नाउ अब होपफुली आपको एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है। इस एग्जाम्पल को हम एक बड़े सिंपल वर्ड्स में हम लिखते हैं जरा। लेबर हमारी थी 1 2 3 4 5 और जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था 10 25 50 60 55। अगर आप इसमें मार्जिनल प्रोडक्शन निकालें, 0 पे प्रोडक्शन 0, कितना चेंज आया 10, कितना चेंज आया बताओ 15, अभी निकालना सिखा चुका हूं, कितना चेंज आया 25, कितना चेंज आया 10, कितना चेंज आया -5। ठीक है भाई, 60 से 55 हो रहा है, कम हो रहा है तो -5। चलो बताओ एपी कैसे निकलेगा, टीपी अपॉन में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो 10/1 10, 15/2 सॉरी 25/2 12.5 50/3 16.67 60/4 15 और 55/5 11। ये क्या आ गया आपका एपी। आपने बोला था कि थर्ड लेबर तक जो रीजनिंग है वो क्या थी, जो हमने स्टोरी से निकाली थी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स प्लस क्या रीजनिंग दी थी हमने, स्पेशलाइजेशन। सेकंड के पीछे रीजनिंग क्या थी, यहां पर सेकंड रीजनिंग जो थी यहां से शुरू हुई थी फोर्थ लेबर से, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। और फिर हमने देखा था फिफ्थ लेबर रखते के साथ ही हमारा क्या हुआ, बंटाधार हुआ। क्या बंटाधार हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। उनके बीच में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। चलिए अब इसको हम समझते हैं। ये मैंने एक प्रॉपर नोट डाउन अप कर दिया आपके सामने, इसको मैं रब कर देता हूं। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को। आप देखो, जब तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड स्पेशलाइजेशन है, टीपी कितना बड़ा 10, फिर कितना बड़ा 15, फिर कितना बड़ा 25। आप देखो दैट टीपी इज इंक्रीजिंग, पहले 10 बड़ा, फिर 15 बड़ा, फिर 25 बड़ा। टीपी इज इंक्रीजिंग अनडाउटेडली, बट with the increasing rate. TP is increasing with the increasing rate. What is this TP is increasing with increasing rate? TP is increasing, मैंने बोला, with increasing rate. Increasing rate का मतलब क्या है? Increasing rate का मतलब है कि हर बार वो बढ़ रहा है पिछली बार से ज्यादा। पहले 10 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 15, फिर कितना बढ़ा 25। It is increasing but with the increasing rate. तो टीपी बढ़ रहा है। मैंने दूसरा एरो लगाया, दूसरा एरो जो लगता है that specifies the rate कि टीपी is increasing with the increasing rate. If you will observe, MP is rising 10, 15, 25. Similarly, if you will observe, AP is also rising 10, 12.5, 16.67. TP is increasing with the increasing rate, MP is rising, AP is rising, and fourth thing that you can observe that MP is somewhat greater than AP. MP जो है वो आपका ब्रॉड रिलेशन आप देखो, MP बड़ा है किससे, AP से।
चार चीजें आपने देखी जब तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड स्पेशलाइजेशन है। टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी इंक्रीज कर रहा है, एपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी बढ़ा है किससे, एपी से। और इस पूरी स्टेज को हम नाम दे देते हैं फेज 1 या स्टेज 1, एक ही बात है, जिसको हम नाम देते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इस पूरी फेज को हम क्या नाम दे देते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो जब वो बोलता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसका मतलब मेरे दिमाग में इंप्लाइड है कि इट इज ड्यू टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड स्पेशलाइजेशन दैट टीपी इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग, एपी इज इंक्रीजिंग एंड एमपी इज ग्रेटर देन एपी। देयर आफ्टर आप देखो अगर नेक्स्ट उसमें टीपी बढ़ रहा है, 50 से कितना हुआ ओवर यूटिलाइजेशन, 60, बट कितना बढ़ा, 10। पहले 25 बढ़ा बट अब कितना बढ़ा, 10। मतलब टीपी इज इंक्रीजिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, बट इट इज इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट। पहले जितना बढ़ा था अब वो उतना नहीं बढ़ रहा, नाउ इट इज इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट। पहले 25 बढ़ा था, अब कितना बढ़ रहा है, 10। इट इज इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट। इफ यू कैन सी एमपी भी आपका कम होने लग गया, कितना होने लग गया, 25 से कितना हो गया, 10। अगर आप देखो एपी भी आपका गिर गया, सारे ही गिरेंगे, एपी भी गिर गया। और एक और चीज अगर आप देखो, अब एपी बड़ा हो गया एमपी से। इफ यू कैन ऑब्जर्व, एपी बड़ा है किससे, एमपी से। और इस स्टेज को हम नाम देते हैं फेज 2, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या नाम देते हैं हम इसको, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो पहली स्टेज आपको क्लियर हो गई। पहली है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसमें हमारा टीपी इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज करता है, एपी इंक्रीज करता है, एमपी बड़ा होता है एपी से, एंड दिस इज ड्यू टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड स्पेशलाइजेशन। सेकेंड आपने देखा, सेकेंड फेज को हमने नाम दिया डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके अंदर क्या होता है, टीपी इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, एमपी फॉल्स, एपी फॉल्स, बट एपी इज ग्रेटर देन एमपी। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। थर्ड में अगर आप बात करो, भैया थर्ड में तो ये 60 से कितना हो गया, 55, टीपी फॉल हो गया। एमपी के तो ऐसे हालात आ गए कि वो बेचारा नेगेटिव हो गया, और एपी जो है वो क्या करने लग गया, फॉल। टीपी फॉल, एमपी नेगेटिव, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, और इसको हम नाम देते हैं फेज 3, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स। क्या, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इसको हमने नाम दिया नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। और इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 stages. The first is increasing returns to factor, in which TP will increase with the increasing rate, MP will increase, AP will also increase, but MP will be greater than AP. And the reason behind this is proper utilization of fixed factor and specialization. The second stage is diminishing returns to factor, in which TP will increase but with the decreasing rate, MP will fall, AP will fall, but AP remains greater than MP, and the reason is overutilization of fixed factor. The third stage is negative returns to factor, in which TP will start falling, MP becomes negative, AP remains positive, and the reason is breakdown of optimum combination between variable factors and the fixed factors. तो ये 3 फेजेस आपको इस लॉ के अंदर देखने को मिलती है, उसकी रीजनिंग मैंने आपको बताया। और देखिए नाम भी कैसे पढ़े हैं इसके। पहले में एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज। बेसिकली एमपी के नेचर को डिफाइन करते हुए नाम पढ़े हुए हैं। एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर क्या कर रहा है, डिमिनिशिंग, गिर रहा है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर नेगेटिव हो गया तो इसलिए नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो जो इसकी जो नेमिंग है
वो नेमिंग डिफाइन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ एमपी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव। तो आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको आप एक बार जरा नोट डाउन कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, 3 स्टेजेस हैं, नेचर होंगे, रीजनिंग वगैरह सब समझ में आ गई। बट अब ये चीज एग्जाम में आ गई, तो हाउ आई हैव टू टैकल दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। बी केयरफुल। चलिए, अब ये चीज मेरे पास आ गई एग्जाम में। वैसे इसका प्रॉपर आंसर मैंने आपको बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है, बट आइए जरा देखते हैं कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं जिससे आप पूरी लॉ लिख के आ पाओगे एग्जाम में। सबसे पहले आप एमपी लिखो। एमपी आपको पता है ना, पहले क्या करता है, राइज, फिर क्या करता है, फॉल। टेबल देखो, एमपी पहले क्या करता है, राइज, फिर फॉल, फिर नेगेटिव। तो आप एमपी लिख दो, पहले बढ़ाओ, 2 4 6 बढ़ा दिया, फिर उसे कम कर दो, 4 2 0। पहले बढ़ा दो, फिर कम कर दो, और फिर नेगेटिव कर दो। अब यही नंबर मत याद कर लेना, कुछ भी ले सकते हो आप, 3 2 1 2 3, सॉरी पहले बढ़ाना है ना, 1 2 3 2 1 0, कुछ भी, बस इतना ध्यान रखना, एमपी पहले बढ़ाना है, फिर क्या करना है, कम करना है, फिर क्या कर देना है, नेगेटिव। तो मैंने पहले एमपी बढ़ाया, 2 4 6, फिर 4 2 0, फिर -2। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आप लोग एमपी का सम करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टीपी। तो 2 + 4 कितना, 6 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 0 18, 18 में से 2 गया 16, टीपी आ गया। अब एपी निकालना है, बताओ एपी कैसे निकलता है, टीपी अपॉन में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो 2/1 2, 6/2 3, 12/3 4, 16/4 4, 18/5 3.6, 18/6 3, 16/7 2.4 2.3। नाउ सी, जब तक आपका एमपी राइज कर रहा है, जब तक आपका एमपी राइज कर रहा है 2 4 6, ये आपकी कौन सी स्टेज चल रही है, स्टेज 1, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये स्टेज कब तक चलती है, जब तक एमपी हमारा क्या कर रहा है, राइज। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था, टीपी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज करता है, एपी भी क्या करता है, इंक्रीज। एमपी बड़ा होता है किससे, एपी से, और स्टेज कॉन्टिन्यूस टिल एमपी इज राइजिंग। ये स्टेज हमारी तब तक चलती है जब तक एमपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। और इसके पीछे के जो रीजन थे, बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, रीजन क्या थे, पहला प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और सेकंड क्या था, बोलो बोलो, स्पेशलाइजेशन। गुड, अगर आपको चीजें याद आ रही हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं तो भाई दिक्कत हो रही है, फिर आप ध्यान से नहीं सुन रहे, आपको किसी की यादें आ रही हैं। चलो हंसो मत, चलो अब इसके बाद आगे सेकंड स्टेज, स्टेज 2। स्टेज 2 क्या नाम था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके अंदर टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, एमपी क्या करता है, फॉल, एपी क्या करता है, फॉल, बट एपी बड़ा होता है एमपी से। ये स्टेज हमारी कंटिन्यू होती है जब तक एमपी 0 ना हो जाए, स्टेज कॉन्टिन्यूस टिल एमपी इज इक्वल्स टू 0। जब तक एमपी हमारा 0 ना हो जाए
ये कंटिन्यू करता है, और इसके पीछे के जो रीजन है वो क्या था बताओ सर? एक ही कारण था, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तुम्हारे दिमाग का भी ओवर यूटिलाइजेशन होता रहता है वैसे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। थर्ड स्टेज बताओ चलो, फर्स्ट स्टेज 3 क्या है ये? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। हाँ, क्या था इसके अंदर? टीपी फॉल, एमपी नेगेटिव, एपी पॉजिटिव। एपी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। एपी फॉल करता है बट पॉजिटिव ही रहता है। और ये क्या कंटिन्यू होगी? ये तो अपने आप में खत्म है। तो इसके पीछे रीजन क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर, बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, उनके बीच का जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो ब्रेक डाउन। तो आप जरा एक बार फटाफट बुक में से पढ़ना स्टार्ट करें, बुक निकाल लें। ये मैं आपको बता दूं, उसके अंदर पूरी प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, जो वर्ड टू वर्ड मैं बोल रहा हूं एज इट इज उसके अंदर है। भाई मेरी बुक है, मुझे याद है, तो आप बुक में से चेक करो। दिस लॉ अप्लाइज इन शॉर्ट टर्म व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। स्टार्टिंग पैराग्राफ में लिखा हुआ है, the producer can change only of its variable factor to change the level of output. Accordingly, in this law, 3 stages of production rises which are discussed below. First, increasing returns to factor. When the producer increases its variable factor to increase the level of production, then in the beginning TP increases with the increasing rate, because of which MP and AP also starts falling. But MP remains greater than AP. This stage continues till MP is rising. ये stage 1 हमारा complete ऐसे लिखा हुआ है। फिर stage 2, diminishing returns to factor. When the producer continuously increases its variable factor to increase the level of output, then after a particular point TP starts increasing with the decreasing rate, because of which MP starts falling, but AP remains positive. Because of which MP and AP starts falling, but AP remains greater than MP. This stage continues till MP becomes equals to 0. Stage 3, when the producer is continuously increasing its variable factor of production to increase the level of output, then after a particular point, the optimum combination between the variable factors break down and TP starts falling, MP becomes negative, but AP remains positive. This is what the stage 3. ये आपके पास थ्योरी है। फिर उसके नीचे पूरी टेबल बना के दी हुई है। ये आपको एक समरी मैंने तैयार करके दे दी है। टेबल बनाने का तरीका बता दिया, यूनिट्स लिखना, एमपी पहले बढ़ाना फिर कम करना फिर नेगेटिव, सम करोगे टीपी एपी। ये याद रखना है। फर्स्ट स्टेज कब तक चलेगी? जब तक एमपी क्या कर रहा है? राइज। सेकंड स्टेज कब तक चलेगी? जब तक एमपी क्या ना हो जाए? 0। और जैसे ही नेगेटिव हो गया वो क्या हो गई आपकी? थर्ड स्टेज। तो ये मेरा पूरा डिस्कशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें कि इसका डायग्राम किस तरीके से प्लॉट करना है।